क्या आपको लगता है कि आपके घर में, ऑफिस में या दुकान में लगातार कोई ना कोई दिक्कतें बनी रहती हैं? क्या आपकी जॉब में बार बार रुकावटें आ रही हैं या फिर बिजनेस में सक्सेस नहीं मिल रही? अगर हाँ, तो हो सकता है कि इसका कारण भूमि दोष हो। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार जिस भूमि पर हम घर या ऑफिस बनाते हैं, उसकी एनर्जी हमारे जीवन पर गहरा असर डालती है। अगर उस जमीन की वाइब्स पॉजिटिव हैं तो जीवन में सक्सेस और प्रोग्रेस जरूर आती है, लेकिन अगर भूमि नकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई है तो यही कई समस्याएं खड़ी कर सकती है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे पहचानें कि भूमि की ऊर्जा शुभ है या अशुभ, और अगर भूमि दोष है तो उसे दूर करने के उपाय भी जानेंगे। भूमि दोष को पहचानने के आसान तरीके। पहला तरीका, पानी का टेस्ट। सबसे पहले जमीन की जांच करने के लिए एक आसान तरीका अपनाएं। आप जमीन में एक गड्ढा खोदें और उसमें पानी भर दें। इसके बाद उस जमीन से पूर्व दिशा की ओर 100 कदम चलें और कुछ देर बाद वापस लौटें। अगर गड्ढे में पानी ज्यों का त्यों भरा हुआ है तो ये भूमि बहुत ही शुभ मानी जाती है। वहीं अगर पानी आधा रह गया है तो भूमि सामान्य फल देने वाली है, और अगर पानी पूरी तरह से सूख गया है तो ये भूमि अशुभ होती है और इसमें रहना या व्यापार करना हानिकारक हो सकता है। दूसरा तरीका, मिट्टी का रंग। दोस्तों, भूमि के दोष को जानने के लिए एक और बेहद ही असरदार तरीका है उसका रंग। अगर भूमि की मिट्टी पीली या सफेद है तो ये बहुत ही शुभ मानी जाती है। वहीं अगर मिट्टी लाल रंग की होती है तो ये मध्यम फलदायी हो सकती है। अगर मिट्टी काले रंग की है तो ये दोषपूर्ण होती है और इस भूमि पर रहना शुभ नहीं होता। तीसरा तरीका, भूमि पर महसूस होने वाली ऊर्जा। क्या आपको कभी किसी जगह पर खड़े होते ही बेचैनी महसूस हुई है? अगर हाँ, तो ये संकेत हो सकता है कि वो भूमि नकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई है। ऐसी जमीन पर बार बार दुर्घटनाएं होती हैं या लोगों को अनजानी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चौथा तरीका, भूमि पर वृक्षों की स्थिति। अगर किसी जमीन के टुकड़े पर बहुत पुराने और सूखे पेड़ पौधे हैं तो ये भी भूमि दोष का संकेत हो सकता है। खास तौर पर अगर उस जमीन पर पीपल या बरगद के पेड़ ज्यादा संख्या में हैं तो वहां नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है। अगर किसी जगह की मिट्टी में कीड़े ज्यादा दिखाई दें या भूमि बंजर लगे तो वो जगह रहने के लिए सही नहीं होती। पांचवा तरीका, भूमि की खुदाई के दौरान मिलने वाली वस्तुएं। अगर आप किसी जमीन की खुदाई करते हैं और वहां से सोना, चांदी, धन या रत्न निकलते हैं तो ये जमीन अत्यंत शुभ मानी जाती है। लेकिन अगर खुदाई के दौरान कोयला, हड्डियां या कोई अन्य नकारात्मक वस्तु निकलती है तो ये भूमि अशुभ होती है और इसे खरीदने या इस पर निर्माण करने से बचना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं भूमि दोष को दूर करने के उपायों पर। गायों और बछड़ों को कुछ दिनों तक भूमि पर छोड़ दें। अगर किसी जमीन पर कुछ दिनों तक गायों और बछड़ों को रखा जाए तो उनके गोबर और मूत्र से भूमि शुद्ध हो जाती है। ये नेगेटिव एनर्जी को दूर करने का एक प्राकृतिक उपाय है। वास्तुशास्त्र के अनुसार भूमि पर हवन करने से भी नेगेटिव एनर्जी खत्म होती है। अगर कोई जगह अशुभ लगती हो तो वहां नियमित रूप से हवन और पूजा करवाना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी भूमि दोष को पहचानने और उसको दूर करने के उपायों पर हमारी खास पेशकश। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपके भी इस तरह के सवाल हों तो हमें कमेंट सेक्शन में अपने सवाल ज़रूर लिखें। तब तक देखते रहिए रिपोर्टर जी।